नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट मीडिया और मैं हूं आपकी एंकर शाहीन भारद्वाज। जमशेदपुर में लगातार बारिश ने अब हालात बिगाड़ दिए हैं। स्वर्णरेखा और खरकई नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। निचले इलाकों में पानी पहुंच चुका है और कई घरों में पानी घुसने की खबर है। इसी बीच झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्ला खान ने प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि बाढ़ के खतरों को लेकर लोगों को समय पर सूचना नहीं दी गई और प्रशासन की तैयारियां नाकाफी है। आखिर प्रशासन पर क्या आरोप है और मौजूदा हालात को लेकर हिदायतुल्ला खान क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उनकी बातें। आज 13 तारीख को जुगसलाई खड़काई नदी में जिस तेजी से पानी चढ़ा है, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, और जुगसलाई में नदी में जो पानी था वो 5 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक इतनी तेजी से पानी बढ़ा है कि लगभग 35 से 40 फीट पानी नदी में चढ़ गया है और नाला लबलब है और किसी तरह की कोई सूचना, कोई प्रायर अनाउंसमेंट जो सरकार की तरफ से होता है वो नहीं हुआ है। और अभी रात का वक्त है, इस वक्त 11 बजा है, अभी तक किसी तरह का कोई माने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। सिर्फ हमारे नगर परिषद के ग्रुप में डाला गया है और लोगों में बहुत लोग डरे हुए हैं। तो मैं अपने जुगसलाई के तमाम निवासियों को, जो खास तौर पर निचले हिस्से में रहते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि बारिश भी हो रही है, आप लोग अपने घरों में रात में न सोएं, बल्कि सेफ जोन में आ जाएं, नसीम मैरिज हॉल में आ जाएं, एचके टावर में भी हमारे ऑफिस का इलाका है, उस एरिया में आ जाएं। जिनको सामान रखना है, सामान की चिंता है कि चोरी हो जाएगी, वो एचके टावर में सामान रख सकते हैं, नसीम मैरिज हॉल में रख सकते हैं। खुद भी बारिश में खुले में कहाँ रहेंगे, और घर में अगर वो रहेंगे और अल्लाह न करे रात में अचानक जिस तेजी से पानी बढ़ रहा है, अगर अल्लाह न करे उस तेजी से पानी बढ़ गया और घरों में घुस गया तो वो खतरा हो जाएगा। तो मैं हमारे तमाम जुगसलाई के निचले हिस्से में रहने वाले हमारे भाइयों, बहनों, बच्चों सबसे गुजारिश करता हूं कि आप सेफ जोन में आ जाएं, ऊंचे स्थान में आ जाएं। और बारिश भी हो रही है, खुले में न रहकर आप अपने सामानों को कहीं पर महफूज करके एचके टावर में रख दें, नसीम मैरिज हॉल में रख दें। और भी लोग आगे बढ़ेंगे, इंशाल्लाह अपनी जगहों को खोलेंगे। नसीम मैरिज हॉल के सामने भी एक मैरिज हॉल है, हमारे भाई हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि हॉल खोल दें। ये सवाब का काम होगा और लोगों को रात में कम से कम शेल्टर का इंतजाम कर दें। और किसी किस्म की कोई तकलीफ, कोई परेशानी किसी को अगर है, कोई ऐसी बात है, तो इंशाल्लाह रात को लेट नाइट तक मेरा फोन भी ऑन रहेगा और हमारे एचके टावर में भी लोग रहेंगे। हमारे जो भी लोग हैं जिनको आप जानते हैं उनसे आप कंसल्ट करें। सारे लोग, हम लोग अलर्ट हैं, आपकी मदद को तैयार हैं। और प्रशासन से मैं गुजारिश करता हूं, हमारे जिला प्रशासन से, डीसी साहब से, एसडीओ साहब से, हमारे नगर परिषद के पदाधिकारियों से, कि हर मुमकिन जुगसलाई में हर जगह जहां भी जमशेदपुर में इस तरह की सिचुएशन है उनको मदद करें। क्योंकि किसी तरह का कोई प्रेयर नोटिस या किसी तरह से किसी को कोई अनाउंसमेंट पहले नहीं हुआ है, जिसकी वजह कर अचानक इन लोगों को इस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। रात में खतरा हो सकता है। प्रशासन से भी मैं गुजारिश करता हूं कि अलर्ट मोड में रहें और कहीं भी किसी तरह की दुश्वारी होगी तो बाढ़ से लोगों को बचाने का काम करें। जहां लगातार बारिश और डैम के फाटक खुलने के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा है, बागबेरा, कदमा, सोनारी, मानगो और आसपास के निचले इलाकों में पानी पहुंचने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। फिलहाल प्रशासन की नजर नदी के बढ़ते जलस्तर और प्रभावित इलाकों पर है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। यानी जमशेदपुर में बारिश के साथ बाढ़ का भी खतरा बढ़ गया है। अब सवाल यही है कि बढ़ते पानी के बीच
प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए कितनी तेजी और कितनी तैयारियों के साथ मैदान में उतरती है। इसी के साथ आप देखते रहिए द फैक्ट मीडिया।